औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला ने आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखा होगा और जितने हम लोग ने माशाल्लाह से क्लासेस कंप्लीट किए हैं आप सब ने उसको सुने होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हम लोग हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देख रहे थे, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी कि किस तरीके से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया जा रहा था, सहाबा को किस तरीके से सताया जा रहा था। उसके बाद जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन लोग जो इतनी तकलीफ़ दे रहे थे कि उन लोग ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 3 क्वेश्चंस पूछे। जब 3 क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि मैं आपको बताता हूँ, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह बोलना भूल गए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम से कम 10-15 दिन तक वही नहीं आई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही सोच रहे थे कि वही क्यों नहीं आई। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर बताया गया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंशाअल्लाह बोलना भूल गए थे, तो हम लोग को ये भी मालूम पड़ता है कि इंशाअल्लाह की अहमियत क्या है। इंशाअल्लाह यानी अल्लाह अगर चाहे तो, अगर अल्लाह चाहेगा तो हम लोग को वो चीज़ मिलेगी इंशाअल्लाह। तो हमेशा इंशाअल्लाह बोलना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अल्लाह ताला ने सूरह कहफ भेजा, सूरह नंबर 18 जो कहफ है, वो अल्लाह ताला ने सूरह कहफ भेजा ताकि उनको जो क्वेश्चंस थे उनको वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले। जब ये क्वेश्चंस के आंसर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए, फिर भी उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने और उनके ऊपर और बहुत सारी चीज़ें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी उनको बताते वो उसको रिजेक्ट कर देते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब ये लोग टेंशन में थे और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत तकलीफ़ दे रहे थे। बॉयकॉट कर दिए, हर चीज़ से बॉयकॉट कर दिए, खाने पीने, बैठने, शादी करने से, बिज़नेस करने से, सेल करने से, हर एक चीज़ उनको बॉयकॉट हो गया था। अब वो इतनी तकलीफ़ हो रही थी कि उनके पास न खाने पीने के लिए कोई चीज़ थी, ना उनके पास जानवर था खाने के लिए, ना कुछ नहीं। इवन ऐसा टाइम आ गया था कि पत्ते खा रहे थे उन लोग और वो जो जानवरों की स्किन रहती है उसको भून के खाना पड़ रहा था, यानी इतनी हालत ख़राब हो गई थी। उस टाइम पे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बोले कि आप कुछ लोग यहाँ से अबिसिनिया जाओ जहाँ पर नजाशी है। तो आपको स्टोरी याद होगी लास्ट टाइम का, मैं जस्ट एक फ्लैशबैक में जाके बता रही हूँ आपको क्या क्या हुआ था करके। तो वहाँ पर कुछ गए, फिर वहाँ पर लोग माशाल्लाह वो जो एबिसिनियन का जो लीडर था उन्होंने उनको एक्सेप्ट किए, बोले कि आप रह सकते हैं। पर ये जो लोग थे, कुरैश के लोग हैं, उन्होंने उनको क्या बोले कि नहीं, ये लोग यहाँ से छोड़ के आए हैं, हमारे खुदाओं को छोड़ के आपके पास आए हैं। तो फिर भी जो लीडर था उसने बोला नहीं, ये रह सकते हैं। उन लोग ने क्या किया, उन लोग फिर उनको तकलीफ़ देने के लिए बोले कि वो जो रूलर था उनको बोले कि नहीं, ये जो लोग हैं आपके जीसस ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बुरा बोल रहे हैं। तो फिर जब उन्होंने बुला के उनसे पूछा, जो उनके जो लीडर थे जाफ़र से जब पूछा गया तो उन्होंने बोले कि हमारे कुरान में अल्लाह ताला का कलाम है कि ईसा अलैहिस्सलाम मिराकुलसली बॉर्न हुए थे, ईसा अलैहिस्सलाम क्रेडल से बात किए थे, ईसा अलैहिस्सलाम ने बचपन में बता दिए कि वो एक नबी है, उनके पर एक किताब उतारी जाने वाली है। तो जब नजाशी ने ये बात सुनी तो नजाशी रोने लग गए, बोले कि ये हमारे इसमें भी है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन्होंने बाद में, बहुत दिन के बाद में उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट किया। देखिए इस तरीके से माशाल्लाह से दीन फैलता गया, दीन फैलता गया, इस्लाम फैलता गया, लोगों तक बात पहुंचते गई, यहाँ से वहाँ जाना, लोगों से बात होना, तो ये दीन ऐसे ही फैलता गया। अब ऐसा वक्त आ गया था कि वहाँ पर बहुत तकलीफ़ हो रही थी, लोगों में बहुत तकलीफ़ थी। तो एक बार अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु जो थे, उन्होंने सोचा कि अब यहाँ पर ना खाने पीने की तक तकलीफ़ हो रही है, क्यों ना मैं अबिसिनिया चले जाऊँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इरादा करे कि मैं अबिसिनिया चले जाता हूँ। जब वो अबिसिनिया जाने लगे तो उनको रास्ते में एक आदमी मिला, उसका नाम था इब्न दुन्नुना, ओके, दुहुन्ना, ओके, इब्न दुहुन्ना जो थे, वो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु को मिले और पूछने लगे कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो उन्होंने बोले कि मैं यहाँ से, बहुत तकलीफ़ है यहाँ पर, खाने पीने के लिए कुछ नहीं, यहाँ पे बहुत तकलीफ़ हो रही है, ना कुछ अच्छा काम भी कर सकते ना, तो मैं यहाँ से निकल के मैं अबिसिनिया जा रहा हूँ।
तो इब्न दुहन्ना ने बोले कि आप इतने अच्छे आदमी हैं, आप कैसे यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं? आप सबको मदद करते हैं, आपको सबको हेल्प करते थे, आप लोगों की तकलीफ़ों को समझते थे, आप ऐसा छोड़कर नहीं जा सकते। आप एक काम करो, आप मेरे साथ चलो, आप मेरे साथ चलो मुशरिकीन मक्का जो है कुरैश के पास, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। क्योंकि उस टाइम पे कैसा था, अगर कोई भी उनकी सिटी से बाहर चला जाता, ओके, उनकी परमिशन के बगैर, तो उनको कोई ना कोई गारंटी लेना पड़ता जब उनको एंटर कराते थे। विदाउट गारंटी उन लोग अंदर आने नहीं देते थे। क्योंकि अभी समझो फॉर एग्जांपल एक आदमी ए ने निकल करके बाहर चला गया है, तो अगर फिर से उसको अंदर आना है तो बी को गारंटी लेना पड़ेगा कि ए कुछ नहीं करेगा, तो मैं गारंटी लेता हूँ, तो फिर उन लोग अंदर लेते थे। उसी तरीके से जब अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु जाने लगे, तो ये दुहन्ना जो थे उन्होंने बोले कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ। मैं कुरैश के पास जाता हूँ और कुरैश से बोलता हूँ कि ये जो है, मैं इनकी गारंटी लेता हूँ कि ये कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ हार्म नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। तो वो गए उनके पास, कुरैश के पास, और बैठे और बोलने लगे कि मैं अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु की गारंटी लेता हूँ। तो उन लोगों ने बोला कि ठीक है, हम इनको अंदर लेने के लिए तैयार है, बट एक शर्त है कि ये ओपनली कुरान नहीं पढ़ेंगे। अगर ओपनली कुरान पढ़ेंगे ना, इबादत करेंगे, क्योंकि इनकी वजह से हमारे बेटे बेटियाँ सारे के सारे लोग इस्लाम की तरफ जा रहे हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि अभी ये हमारे जितने लोग बचे हुए वो भी इस्लाम की तरफ जाए। तो क्योंकि उन लोग डरे हुए थे, जो टॉप चीफ्स थे ना, उनके बच्चे, देखिए बूढ़े लोगों ने इस्लाम को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं किया। ये जो भी कर रहे थे ना, माशाल्लाह से यंगस्टर्स थे। आज दीन जैसे फैला हुआ ना, यंगस्टर्स की वजह से फैला हुआ। ये जो यंग बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, यंग बच्चे जो थे, उन्होंने इस्लाम को एक्सेप्ट कर रहे थे। ये जो टॉप जो चीफ्स थे, उनके सारे बच्चों ने इस्लाम को एक्सेप्ट कर लिया था। तो उनको डर था अभी जो बचे हुए लोग हैं उन लोग भी इस्लाम को एक्सेप्ट कर लेंगे, तो इसके लिए उन्होंने उनको दूर रखा था। तो जब उन्होंने जब दुहन्ना ने बोले कि मैं इनकी गारंटी लेता हूँ, तो उन्होंने बोले ठीक है, पर ये ध्यान रखना है कि आप ओपनली ना इबादत करेंगे ना कुरान ज़ोर से पढ़ेंगे। तो दुहन्ना ने गारंटी लेके उनको अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को लेकर आए। पर अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कैसे थे? अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को न किसी चीज़ का लालच था, न किसी चीज़ का था। उनको कुरान पढ़ना था। वो क्या करते, उन्होंने अपना कुरान पढ़ने लगे, नमाज पढ़ने लगे। कभी बाहर बैठ के कुरान पढ़ते थे, कभी अंदर बैठ के पढ़ते थे, कभी बाहर नमाज पढ़ते थे, कभी अंदर नमाज पढ़ते थे। अब ये बात जो थी, अब ये बात कुरैश को मालूम पड़ गई थी कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु फिर से बाहर नमाज पढ़ने, कुरान पढ़ने लग गए, तिलावत करने लग गए। क्योंकि उनको मालूम था जैसे ही ये तिलावत सुनेंगे लोगों का दिल उनके ऊपर माइल हो जाएगा। और अब वो लोग जो थे इब्न दुहन्ना के पास गए और बोलने लगे कि तुमने हमारा प्रॉमिस तोड़ दिया है, तुमने हम लोग को गारंटी दिए थे कि तुम जो है ये अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु कुरान नहीं पढ़ेंगे। तो इब्न दुन्ना जो थे वो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु के पास गए और बोलने लगे कि आप ऐसा मत करो, आपको मैंने मेरे ऊपर गारंटी लिया था, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु बोले आपको जो करना है करो, पर मैं कुरान पढ़ने का और नमाज़ पढ़ने का, नमाज यानी सलाह करने का मैं कभी नहीं छोड़ सकता। तो ये लोग जो थे अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को तकलीफ़ देने लगे, फ़िज़िकली उनको तकलीफ़ पहुंचाने लगे। अब उसी दौरान वहाँ पर देखिए अल्लाह ताला के कैसे कैसे प्लान्स रहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर एक आदमी था, कुरैश से ही एक आदमी था, उन्होंने इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, पर उनका नाम क्या था? हिशाम इब्न अमर। ओके, उसने देखा कि उनके जो रिलेटिव्स हैं, उनके जो कज़िन्स हैं, वो बहुत तकलीफ़ में हैं, क्योंकि वो वहाँ से निकाले गए थे, उनको बॉयकॉट किया गया था। अब वहाँ के लोग मर रहे थे, भूख से, प्यास से, हंगर से, थर्स्ट से, उसकी वजह से मर रहे थे लोग वहाँ पर। तो उनको बुरा लग रहा था कि मेरे अपने खुद के कज़िन्स, मेरे खुद के रिलेटिव्स, मेरे खुद के अपने लोग जो हैं वो उनको तकलीफ़ हो रही है, मेरे भाई हैं, मेरी कोई बहन है, कितनी तकलीफ़ हो रही है उनको, मैं कैसे उनको मरने के लिए छोड़ सकता हूँ। तो उसने सोचा कि जिसने अबू जहल जो था, उसने बॉयकॉट किया था, उसने ये प्लान किया था सारा कुछ, बट उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई नहीं थे वहाँ पर। उसके फैमिली मेम्बर्स में से कोई न मर रहा था, ना कोई भूखा था, ना कोई प्यासा था। जो दूसरे लोग, जितने बाहर के लोग थे, उन लोग बेचारे, उन लोग तकलीफ़ में थे। तो इसने सोचा क्यों ना मैं कुछ प्लान करता हूँ ताकि हमारे जितने लोग हैं जो इतनी तकलीफ़ में है, जो सफ़र कर रहे हैं, वो वापस यहाँ फिर से आ जाए।
देखिए अभी हिशाम जो था ये एक मुशरिक था, वो उसने अभी तक इस्लाम एक्सेप्ट नहीं किया था, बट अल्लाह सुब्हान ताला देखिए किसके दिल में क्या डालता है, और एक कभी कभार एक गैर मुस्लिम के पास से भी वो काम करा लेता है जो एक मुस्लिम नहीं कर सकता। तो ये देखिए ये अब ये मुस्लिम नहीं था फिर भी उसने ऐसा, अल्लाह ताला ने, अल्लाह का क्या प्लान थे देखिए, अल्लाह ताला की तरफ से यही प्लान था कि हिशाम ने क्या किया कि वो जब अपने फैमिली मेम्बर्स को तकलीफ़ में देखे तो उन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना मैं जाके उनसे डायरेक्ट बोल देता हूँ कि ये जो बॉयकॉट का प्लान है इसको निकाल दे, ये जो काबे शरीफ में जो लगाया हुआ है, जो आपने वो एग्रीमेंट बना के रखे हैं उसको निकाल देंगे, उसको फाड़ देंगे करके। तो अब हिशाम जो थे वो अकेले नहीं जा सकते थे, उनको मालूम था अगर मैं अकेले जाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो हिशाम ने क्या किया, हिशाम एक अपने दोस्त के पास गए, अपने फ्रेंड के पास गए जिनके फैमिली मेम्बर्स भी वहाँ पर थे। तो उन्होंने उनको बोला कि हम क्यों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, सिर्फ हमारी फैमिली मेम्बर्स क्यों, क्योंकि अबू जहल की कोई फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर सफ़र नहीं कर रहे थे, सिर्फ इन लोगों की जो फैमिली मेम्बर्स है उन लोग सफ़र कर रहे थे, हमारी फैमिली मेम्बर्स क्यों उनका खून बहाया जाए। अब क्या हो गया था, अब दूसरे से तीसरे आदमी के पास गए और उन्होंने सेम पूछा क्या तुमको तकलीफ़ नहीं हो रही है, तुम्हारे घर वाले मर रहे हैं, तुम्हारे घर वालों को तकलीफ़ हो रही है, तो क्या हम लोगों को तकलीफ़ नहीं हो रही है। तो थर्ड फैमिली जो बोले, थर्ड पर्सन जो था उसने बोला कि हाँ बहुत तकलीफ़ हो रही, जब देखते हैं तो अपने घर वाले मर रहे थे, अपने घर वाले भूखे थे। तो उसी तरीके से फोर्थ वाले के पास भी गए और फिफ्थ वाले जो थे फिफ्थ वाले के पास भी गए। अब इन लोग ने डिसाइड कर लेते कि अब हम लोग 5 लोग जमा हो गए, ओके 5 लोग हम लोग जाएंगे और हमारे सारे घर वाले, 5 के अलावा भी बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जिनके घर वाले वहाँ पर तकलीफ़ में थे। अब उन्होंने डिसाइड करे कि हम पाँचों के पाँचों अबू जहल के पास जाते हैं और जो काबे शरीफ में जो पेपर लगाया हुआ है, ओके जो उन्होंने एक डील बना के रखे हैं, हमें अनाउंसमेंट जो किया गया था बॉयकॉट करने के लिए, उसको हम लोग उनको जाके बोलेंगे कि आप उसको स्टॉप कर दो और ये जो निकाल करके उसको फाड़ के फेंक दो और हम लोग को नहीं चाहिए, हम आपको सपोर्ट नहीं करने वाले। ये सारे फ्रेंड्स मिलके डिसाइड करें और इन लोग अभी यहाँ से डिसाइड करके ये देखिए अल्लाह ताला का क्या प्लान था इसमें कि ये सारे लोग यहाँ से निकल करके अबू जहल के पास गए, ये बोल रहे थे वहाँ पे कि हम लोग को ये जो बॉयकॉट किया हुआ प्लान है हम लोग को नहीं चाहिए और हम इसको सपोर्ट नहीं करते। और वहीं पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वही लेकर आए कि वो जो 3 साल से वो जो कॉन्ट्रैक्ट लगा के रखा हुआ है, एक एग्रीमेंट बना कर रखा हुआ है, अब 3 साल गुजर गए हैं। कितने साल हो गए थे? 3 साल गुजर गए थे। वो जो एंड्स होते हैं ना, जो हम लोग को मालूम है, जो पेपर खाते हैं, जो दीवार खाते हैं, जो लकड़ी खाते हैं, वो एंड्स जो है वो चूटियों ने उस पेपर को खा लिया है, सिवाय जो अल्लाह सुब्हान तआला का जो नाम था उसके ऊपर वो छोड़ करके बाकी पूरा पेपर उन्होंने खा लिया है। जब ये बात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के पास गए और उन्होंने ये सारा बता दिया कि मुझे वही आई है। जब हिशाम जो मैंने आपको जैसा बताई, जो नॉन मुस्लिम थे, वो अभी वो जाके अबू तालिब को बोल रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, जो भी हमारे लोगों के साथ कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। तो फिर जैसे ही वो हिशाम बोले, सेकंड दोस्त ने भी बोला, फिर थर्ड ने बोले, फिर फोर्थ ने बोले। जब देखिए एक चीज़ को बहुत सारे लोग बोलते हैं तो उस बात की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर एक आदमी आकर बोलता है उस बात की वैल्यू उतनी नहीं रहती। तो इन्होंने क्या किया, इन लोग ने 5 लोग मिलकर आए और उन लोग अबू जहल को बोलने लगे। जब ये बात अबू जहल को बोल रहे थे तो वहाँ पर अबू तालिब आ गए। अबू तालिब उठकर खड़े हो गए और बोलने लगे, मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, यानी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जो आपने एग्रीमेंट बनाकर लगाया हुआ था उसको चूटियों ने, एंट्स ने खा लिया है। ये मेरे नेफ्यू, मेरे भतीजे को अभी क्या है, वही आई है। और जब ये बात लोगों ने सुनी तो सब लोग शॉक हो गए कि कुरैश के लोग बोलने लगे कि ये बात झूठ है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अबू तालिब ने बोला कि अभी मुझे मालूम पड़ा क्योंकि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया है कि उनको वही आई है और जो भी तुमने लिखा हुआ तो वो सब कुछ चूटियों ने खा लिया है, सिवाय अल्लाह सुब्हान तआला के नाम के बाकी सब कुछ खा लिया है। तो जब कुरैश को ये अबू तालिब ने बोले तो कुरैश ने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता, और अगर ये बात सच है तो क्या करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए अगर वो बात सच है तो बॉयकॉट जो है वो अभी का अभी स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो क्या बोले कुरैश ने, अगर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता रहे हैं अगर सच है तो बॉयकॉट अभी के अभी ख़त्म हो जाएगा, और अगर वो सच नहीं है तो क्या करेंगे।
तो अबू तालिब जो बोले कि अगर ये बात सच नहीं होगी तो मैं तुमको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे पास दे दूंगा, फिर जो तुमको करना है वो तुम लोग कर सकते हैं। तो जब उन लोग वहाँ पर गए और काबा शरीफ के अंदर जाके देखे तो ये बात सच थी, ये माशाल्लाह से ये बात सच थी। वहाँ पर जाके देखे तो पूरा का पूरा जो पेपर था, जो एग्रीमेंट उन्होंने बनाए थे, वो सारा का सारा एंट्स ने खा लिए थे। और ये माशाल्लाह से ये बॉयकॉट उसी दिन रुक गया। और उसके बाद से सब लोगों को, बहुत सारे लोगों के फिर से आँख खुल गई और इतनी बड़ी फिर से उन लोगों ने एक चीज़ देख लेते। इवन अबू तालिब को मालूम पड़ गया था कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ने लेकर आए हैं वो एक हक बात है, वो हक बात है जो कि इन लोग यानी सब लोग अपोज कर रहे थे। इवन अबू तालिब भी अपोज कर रहे थे, अपोज इन द सेंस वो इस्लाम एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट उनके दिल में कहीं ना कहीं मालूम था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वही आ रही है वो सच बात है। और ये लड़के भी, जो 5 लड़के गए थे, वो भी खुश हो गए कि हम लोग भी सक्सीड हो गए, क्योंकि इनका प्लान वही था बॉयकॉट को स्टॉप करना, और उन लोग सक्सीड हो गए थे। तो आज की क्लास हम लोग इंशाल्लाह यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट आने वाले क्लास में इंशाल्लाह हम लोग एक नई स्टोरी के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने दुआओं में याद रखिए इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सीखने समझने की तौफीक अता फरमाए, हमारे बुराइयों को, हमारी गलतियों को अल्लाह ताला माफ़ करे। अल्लाह ताला हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, हमें जहन्नम की आग से बचाए, हमारे बच्चों को सेहत और तंदुरुस्ती नवाजे। अल्लाह ताला हमने जो भी गुनाह किए, अल्लाह ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करे, हमें नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।